नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। बहुत सारे जो हमारे पुराने मित्र हैं वो सब जानते होंगे कि पहले जब हम बुक्स मंगवाया करते थे तो उनको उसी प्रकार से उनकी अनबॉक्सिंग क्या करते थे, जैसे कि लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं और गैजेट्स मंगवाते हैं, उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हमने ये ट्रेंड चलाया था कि हम सनातन वैदिक धर्म की जितनी भी पुस्तकें हैं उनको पढ़ करके आपको बताएंगे, उनके फ़ायदे बताएंगे और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं शॉर्ट में वो सब चीज़ें बताएंगे ताकि आप भी वहाँ से उन चीज़ों को खरीद सके। तो हमने खुद ही अपना एक वेब पोर्टल बनाया जिसमें कि हम ये सारी पुस्तकें आपको देते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पैकेट है वो हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए। और ये भारी भरकम पैकेट तैयार हुआ है अंकित भाई के लिए, क्योंकि अभी वो श्रीमद् भगवद गीता जी पढ़ रहे थे। उसके बाद में उनकी शिव महापुराण स्टार्ट हो चुकी है और वो भी लगभग समाप्त होने वाली है। तो मेरा उनसे ऐसा निवेदन था कि वो चाणक्य नीति पढ़ें, उसके साथ ही साथ वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, उसके साथ ही साथ वो विदुर नीति पढ़ें और विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ें। हालांकि मनुस्मृति का और सनातन वैदिक धर्म का या कहिए हिंदी भाषा का तो बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त करना है, हिंदी भाषा कोई हमारी भाषा नहीं है, इसका प्रयोग ना करो, ऐसा प्रकाश राज ने ट्वीट भी किया। हालांकि प्रकाश राज को तो कोई जानता तक नहीं था जब तक वो वांटेड में नहीं आया, और उसके बाद में हिंदी भाषा में ही खुद उसने बहुत सारी फिल्में की। हिंदी भाषा से नफरत करने वालों को खुद सोचना चाहिए कि अगर कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो वो किन किन भाषाओं में रिलीज़ होती है। हिंदी में होती है और या तो फिर तमिल में होती है, तेलुगु में होती है, मैक्सिमम कन्नड़ में हो जाती है। हिंदी के खुद के इतने सारे राज्य हैं, आप पूरे 7 स्टेट चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, आसाम चले जाइए और या फिर इधर गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, सब में हिंदी ही तो चलती है। तो हिंदी से नफरत करके आपको इस धरा पर कहीं जगह नहीं मिलेगी पैर रखने की भी। और उसी हिंदी साहित्य को बचाने का कार्य हमने किया है सनातन हाट के माध्यम से। और इसमें विशुद्ध मनुस्मृति है, सत्यार्थ प्रकाश है, आर्य समाज का 80% योगदान आज़ादी की लड़ाई में है और इसी में ही है चाणक्य नीति। तो ये हम पैकेट अभी भेजने वाले हैं। साथ ही साथ जो मैंने पुस्तकें मंगवाई हैं वो क्यों मंगवाई हैं, ये सारी की सारी जो मैंने पुस्तकें मंगवाई है ये मैंने मंगवाई हैं फ्री में बालकों को देने के लिए, स्टूडेंट्स को देने के लिए। मुझे कुछ बालक ऐसे मिले बहुत जिज्ञासु हैं जिनको भारत के इतिहास पर गर्व है, जो प्राचीन इतिहास उसके ऊपर बहुत स्वाभिमान है। और उनके माता पिता जब मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी हमारा दिमाग खा जाते हैं। तो उनके लिए मैंने कुछ पुस्तकें हैं, हिंदू जागरण क्यों और कैसे, वेद परिचायिका, मैक्स मुलर द्वारा वेदों का विकृतीकरण क्या, क्यों और कैसे, ये पुस्तक के वी पालीवाल जी की है। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे स्टूडेंट्स को जरूर पढ़नी चाहिए। और कुछ पुस्तकें जो मैंने जिनके ऊपर वीडियोज़ बनाए हैं, भारतीय महापुरुषों की दृष्टि में इस्लाम, यह है मैं कुछ जो परिपक्व लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको देने वाला हूँ। और एक पुस्तक उन्हीं के लिए, एन इंट्रोडक्शन टू द ऋग्वेदा। और कुछ और जो पुस्तकें हैं वो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं उनके नाम सुन करके ही। चाणक्य नीति दर्पण, यह है मैं एक 10th क्लास का बालक है उसको देने वाला हूँ। ताजमहल तेजो महाल शिव मंदिर है, यह पुस्तक मैं एक 9th क्लास के बच्चे को देने वाला हूँ। वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है ताजमहल के विषय में जानने के लिए। अभी मैंने एक ट्विटर पोस्ट भी किया था जिसमें कि मैंने ताजमहल की सच्चाई बताई थी। लोगों ने पूछा था कि ये कहाँ से उठा करके लाए सारे एविडेंस और प्रूफ। तो मैंने कहा कि हर चीज़ एविडेंस और प्रूफ के आधार पर चलती है और वो पुस्तकों में पहले ही दी जा चुकी है। क्या भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये पुस्तक मैंने अपने गुरुकुल में पढ़ी थी, अपने दादा गुरु के लाइब्रेरी में मैंने बुक देखी थी। वहाँ से मैंने जब ये पढ़नी स्टार्ट करी तो मैं एक बार के में पूरी की पूरी पुस्तक पढ़ गया था। और उस टाइम हमें फ़ोन मिला ही मिला था तो मैंने इसकी पूरी की पूरी फ़ोटोज़ ले करके PDF बना ली थी। कौन कहता है अकबर महान था, ये पुस्तक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आई थिंक मैं तो कहूँगा कि आपको पुरुषोत्तम नागेशोक का पूरा साहित्य खरीदना चाहिए। 110 रुपये मात्र की ये पुस्तक है, इतनी मोटी पुस्तक। इसको आप पढ़िएगा ज़रूर, आपको पता लग जाएगा कि क्यों अकबर ने इस देश का समूल विनाश करने के लिए कदम उठाए थे। और जो लोग उसको महान बताते हैं, जो उसको अपना बाप बताते हैं, उनको भी शर्म आएगी ये किताब पढ़ने के बाद में। फतेहपुर सीकरी एक हिंदू नगर जिसको कि मुस्लिम नगर बताया जाता है और वहाँ पर बने हुए जितने भी प्राचीन स्तंभ और जितनी भी कलाकृतियाँ हैं उन सबको इस्लामिक बताया जाता है। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र, सारा का सारा प्रोपेगेंडा इन बुक्स में एक्सपोज हो जाता है। तो ये सारी पुस्तकें जो हैं मैं अलग अलग विद्यार्थियों को, कुछ विद्यार्थी ऐसे जिनको 10-10 पुस्तकें देने वाला हूं। और ये सब कुछ हो पाएगा विश्वानी सेवा फाउंडेशन के माध्यम से, जो कि
आप लोगों ने इतनी प्रबल और सबल बनाने का प्रयास किया है ताकि हम गुरुकुलों में निर्माण के लिए पैसा दे सकें, हम एथलीट्स को पैसा दे सकें, हम गुरुकुलों की रिसर्च के लिए पैसा दे सकें। और मैं बार बार यही कहूँगा कि आप विश्वानी सेवा फाउंडेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। लखनऊ के इमाम बाड़े हिंदू राजघराने, ये पुस्तकें आप सनातन हाट से भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है कि डोनेशन देने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है कि भाई हम डोनेशन दे रहे हैं तो क्या पता इनसे ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो वो सनातन हाट से पुस्तकें खरीद सकते हैं। आप जितने 500 रुपये तक का अगर ऑर्डर भी करते हैं तो वहाँ से आपको 500 रुपये पर फ्री डिलीवरी भी मिल जाती है। ताजमहल मंदिर भवन है, ये वही तेजो महाले वाली जो बात थी, ये सारी चीज़ें इसमें एविडेंस और प्रूफ से दी गई हैं, समझाई गई हैं और सारे सरकारी और वैज्ञानिक दस्तावेज के आधार पर यह पुस्तक आपको बताती है कि किस तरीके से भारत पर आक्रमण करने वाले लोगों ने यहाँ केवल और केवल इसको दासता के, इसको गुलाम बनाने के जो जंजीरें थी उसमें जकड़ने के लिए ही यहाँ हमला किया था। अब कुछ और पुस्तकें हैं, उनको देखते हैं। और ये जो पुस्तक है दिल्ली का लाल किला लाल कोट है, ये पुस्तक भी मैं उस बालक को देने वाला हूँ क्योंकि लाल किले पर उसके बहुत सारे सवाल थे, उसकी बहुत सारी क्वेरीज थी। फतेहपुर सीकरी एक हिंदू नगर, ये आप पुस्तक पढ़ना अगर कभी ऐसा मौका लगे, मौका तो आपको लगाना चाहिए। वैसे तो सनातन हाट पर सभी पुस्तकें अगर आप वहाँ से लेते हैं तो 500 रुपये मिनिमम, अगर आप इतना सामान लेते हैं तो फ्री डिलीवरी वहाँ से मिल जाती है, जो कि दूसरे वेबसाइट पर ऐसा नहीं मिलता है। क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति है, ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, जब मैं छत्तीसगढ़ गया था तो वहाँ पर लोगों ने ये पुस्तक पढ़ा करके ही उन लोगों की घर वापसी करवाई जो क्रिश्चियन बन चुके थे। उन लोगों की घर वापसी कराने में ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो मुझे लोग बहुत बोलते हैं कि आप क्रिश्चियनिटी पर नहीं बोलते, हम लोग क्रिश्चियनिटी पर काम करना चाहते हैं जो क्रिश्चियन बन रहे हैं। जैसे कि पंजाब, पूरा का पूरा जो पंजाब है इस समय पर क्रिश्चियनिटी के चंगुल में फंस चुका है। पहले वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, अब तो खैर ऐसी सरकार आ चुकी है जो करती ही पूरी की पूरी राजनीति मस्जिद और चर्च के नाम पर ही है। और ये वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास, जो आजकल आपको मूर्तियां मिल रही हैं, कहीं मंदिर मिल रहे हैं किसी देश के अंदर, इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर जो मूर्तियां मिल रही हैं या मंदिर मिल रहे हैं या ऐसे भूखंड मिल रहे हैं, ऐसी इमारतें मिल रही हैं दबी हुई, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस पुस्तक में, एक अकेली पुस्तक जिसके 4 खंड हैं, इसमें ही मिल जाती है। भारत में मुस्लिम सुल्तान कितने हुए हैं, उनकी असलियत क्या है, उनकी रियलिटी क्या है और किस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को समाप्त करने के लिए कौन कौन से षड्यंत्र किए। हास्यास्पद इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो अंग्रेजी भाषा है यह बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से बनाई गई भाषा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी भाषाओं से चुराई गई हैं और साइंटिफिक तरीके से जो भाषा विज्ञान है उस तरीके से इसमें समझाया गया है कि किस प्रकार से एक चोरी के आधार पर टिकी हुई लैंग्वेज पूरे विश्व के ऊपर थोप दी गई। और मैंने तो पिछले वीडियो में भी कहा था कि किस प्रकार से भारत के ऐसे राज्य जहां पर हिंदी से नफरत करते हैं लोग लेकिन इंग्लिश से प्रेम करते हैं, वो लोग जो हजारों कोस दूर की भाषा तो जानते हैं इंग्लिश, लेकिन हिंदी को नहीं पढ़ना चाहते, जो उनके राज्य से सटे हुए राज्य में ही बोली जाती है। आगरा का लाल किला हिंदू भवन है और ये केवल कोई बात ऐसी नहीं कि उठा करके कह दी गई। आपको बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि जी भाई हिंदू तो हर चीज़ को अपना बता देते हैं, एविडेंस और प्रूफ की बात चलती है तो यहाँ से सब चीज़ें निकल करके आती हैं और उनका आज तक जवाब किसी ने दिया नहीं है। विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय, पूरे विश्व के इतिहास के वो अध्याय जो विलुप्त हुए या फिर कर दिए गए, किस प्रकार से हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाप्त करते हुए और यहाँ इस राष्ट्र को सपेरों का देश बताया गया। और इस सपेरों का देश बताने में भी सबसे मुख्य योगदान किसका है, जो खुद अंग्रेजों को बुला बुला करके सपेरों के कार्यक्रम दिखवाता था, वो था चाचा नेहरू। भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें, इसमें वो सारी बातें बताई गई हैं कि क्यों आज भी 70 साल के बाद भी, आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी हम लोग उन देशों से पीछे हैं जिनको आज़ादी भी हमारे बाद मिली थी। भारतीय इतिहास की जो भयंकर भूलें हैं, हमने कहाँ पर क्या गलतियाँ की हैं, उनसे सीखने की आवश्यकता है। और ये पुरुषोत्तम नागेश ओक के पूरे सेट में, सेट भी बहुत सस्ता है, कोई मेरे ख्याल से कोई 2500 या
2700 के आसपास का है। ये बुक आपको जो मिलेगी ये तकरीबन 150 रुपये की एक ही पुस्तक है और ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, आपको खरीदनी चाहिए। एक वैदिक विश्व के राष्ट्र का जो इतिहास मैंने आपको 4 भागों में दिखाया था, उसका ये जो पहला भाग है, पहला और ये 3 हिस्से उसी पुस्तक के। तो ये सारी की सारी जो पुस्तकें हैं हम विश्वानी सेवा फाउंडेशन की ओर से देने वाले हैं कुछ ऐसे जिज्ञासु बालकों को जो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि सनातन हाट के माध्यम से इतनी ज़्यादा बिकी, इतनी ज़्यादा लोगों ने पसंद की, ये मैंने स्वयं मंगवाई हैं 10 पुस्तकें, ताकि इनको मैं अपने साथ रख सकूं और जो भी मित्र मुझे मिलेंगे, जहां पर भी कोई भी मुझे मिलेगा, मैं उनको ये पुस्तक दे सकूं। यह है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज का विशेष 80% योगदान और ये लिखित इतिहास जो अंग्रेजों का इतिहास है, उस समय के जो इतिहासकार हैं उनका इतिहास है और जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उनकी जीवनियां हो या उनके समय की जितनी भी पुस्तकें हैं या मैगजीन्स हैं या उनके ऊपर हुए सर्वे हैं, वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। लोग कहते हैं आर्य समाज का क्या योगदान है, यहाँ से आपको मिलेगा आर्य समाज का योगदान। मैं तो इस बात को कई बार कहा भी है और कुछ आरएसएस के लोग मुझे मिलते हैं तो वो जो पूछते हैं कांग्रेसी आजकल के, भाई आरएसएस के लोगों का क्या योगदान है। क्या आप जानते हैं कि आरएसएस की नींव क्या है? आरएसएस की नींव थी आर्य समाज, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कारणों से, सबके अपने अपने निजी कारण हैं, आर्य समाज को साइड कर दिया और स्वयं उसकी जो ख्याति थी वो अपने सिर पर चढ़ानी शुरू कर दी और आर्य समाज को पूरी तरीके से साइड कर दिया गया था। हर एक पार्टी के द्वारा साइड किया गया है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में बात करते हैं, ग्रे शेड इनके पास है नहीं, वो लुका छिपी वाली काम करते नहीं, सू करते नहीं, सीधे कहते हैं ससुरी, तो वहाँ से प्रॉब्लम हो जाती है और इसी कारण से उनकी हत्याएं हुई हैं, उनके ऊपर केसेस हुए हैं और उनको जान से मारने की धमकियां मिली हैं। इवन यही नहीं, संपूर्ण समाज की ओर से भी उनका बहिष्कार रहता है, क्योंकि सीधी ब्लैक एंड व्हाइट में बात करने वाले लोग थे। इस कारण से राजनीतिक दलों को आर्य समाज से साइड होना पड़ा। तो ये 2 पुस्तकें हैं, बिस्मिल का संदेश युवकों के नाम और शास्त्रार्थ के रोचक संस्मरण। ये बहुत छोटी छोटी पुस्तकें जो अपने बालकों को भी आप दे सकते हैं जिन्होंने हिंदी पढ़नी सीख ली है। और इन पुस्तकों की जो कीमत है वो 20 रुपये है। ये 20 रुपये में जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे उनका संदेश युवकों के नाम, और आपको पता होना चाहिए कि राम प्रसाद बिस्मिल जी आर्य समाज के मंदिर में ही रहते थे और वहीं पर वो उनके एक मित्र थे जिनको कहा जाता है कि मुस्लिम सबसे पहले जो मित्र उनके थे और वो फांसी चढ़े थे, अशफाकुल्ला खान, तो उनको वो हवन आदि सब करवाया करते थे अपने यहीं पर ही। तो ये जो पुस्तकें हैं मैंने मंगवाई हैं विशेषतः अपने विश्वानी सेवा फाउंडेशन के जो हमारा सत्य सनातन का एनजीओ है, और ये सारी पुस्तकें मैंने सिर्फ और सिर्फ बांटने के लिए मंगवाई हैं और ये तकरीबन मेरे ख्याल से 15,000 के आसपास की ये पुस्तकें हैं जो कि हम बांटने वाले हैं कुछ जिज्ञासु छात्रों में, कुछ जिज्ञासु बालक और बालिकाओं में। तो आपसे भी कभी अगर मेरी भेंट होगी तो मैं अवश्य ही आपको इनमें से कोई सी ना कोई सी पुस्तक अवश्य दूंगा। आप लोग भी अब एक ऐसा नियम बनाएं ताकि अपना जो एनिवर्सरीज होती हैं, जन्मदिन होता है, तो उसमें जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं उनको ऐसी पुस्तकें, चाहे आप एक मंगाएं, वो पुस्तक उनको भेंट करें, उसको अच्छे से रैपर में डालें, जैसे आप गिफ्ट करते हैं वो दें। और ये पुस्तक इसकी तो कीमत ही 300 रुपये मात्र है, आजकल तो हज़ार रुपये से ऊपर के तो गिफ्ट चले जाते हैं। तो ये उनको पढ़ाइए, सत्यार्थ प्रकाश उनको दीजिए, उनको चाणक्य नीति दर्पण दीजिए। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे तो ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते उनका दिमाग खराब हो जाता है, पता ही नहीं लगता है कि ये वर्ड निकला कहाँ से। जबकि अष्टाध्यायी में हम पढ़ते हैं, जबकि हम प्रथमावृत्ति में पढ़ते हैं अपनी जो संस्कृत की व्याकरण है या जो देवनागरी लिपि की जो व्याकरण है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, शब्द का निर्माण कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी है उठा करके चेप दे जाता है, चोरी चुप्पे इधर से उठाया उधर से उठाया, भाषा बना दी गई। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक और पुस्तक जो बालकों के और बालिकाओं के लिए मैंने ली है वो है अजय टू योगी आदित्यनाथ। वो मैंने आपको पहले बताई थी। इस बार मैंने कुछ पुस्तकें बांटने के लिए मंगवाई हैं। ये क्या है कि इसमें योगी महाराज का जीवन कितना सात्विक है और सनातन के लिए उनका क्या एक तरीके से कहिए कि समर्पण है, वो पूरा का पूरा एक कॉमिक्स की तरह से बताया गया है। और इसमें
इसको बनाने का तरीका जो है वो बहुत सुंदर है और बालकों में, स्टूडेंट्स में बहुत पसंद किया जा रहा है। तो मैंने कुछ पुस्तकें केवल ये उनको देने के लिए, बांटने के लिए मंगवाई हैं। और एक चीज़, बहुत बेस्ट सेलिंग बुक, ये तो मैंने काफ़ी सारी मंगवाई हैं और ये मैं स्टूडेंट्स को, जो बड़े स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा दूंगा और जो परिपक्व दिमाग के हैं उनको मैं दूंगा। हिंदू इन हिंदू राष्ट्र, ये इतनी सारी मैंने पुस्तकें हैं और भी मैंने मंगवाई हैं। तो क्योंकि सनातन हाट पर जो पुस्तकें आई थी वो सारी की सारी बिक गई थी, उसके बाद में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खरीद पा रहे थे। तो हमने विश्वानी सेवा फाउंडेशन के माध्यम से ये कोशिश की कि ये पुस्तकें भी हम बंटवाएंगे, उनको बंटवाएंगे लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जिनके अंदर इस चीज़ को लेकर के डेडिकेशन है और वो जो काम करना चाहते हैं। ये सारी की सारी जो पुस्तकें हैं मैंने ये मंगवाई हैं केवल और केवल देने के लिए। कुछ पुस्तकें और हैं, ये देखिए, ये जो पुस्तकें हैं, क्योंकि मैंने जितने लोगों को भी दी, मैंने स्वामी दीपांकर जी महाराज को दी, मैंने आचार्य प्रशांत जी को दी, उन्होंने कहा कि यार ये पुस्तक बहुत ज़बरदस्त है और ये पुस्तक मुझे चाहिए। तो कुछ तो बात है इस पुस्तक के अंदर। तो इस पुस्तक में इतने सरल तरीके से बताया गया है कि हिंदुओं का कहने के लिए राष्ट्र है, लेकिन वहां पर किस प्रकार से द्वयम दर्जे का नहीं बल्कि 8वें दर्जे का नागरिक बन करके हिंदुओं को रहना पड़ता है। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सहयोग के माध्यम से हम मंगवा पाए हैं। और ये बताते हुए मैं बड़ा हर्ष हो रहा है कि अधिकतर जो इनमें से पुस्तकें हैं वो स्टूडेंट्स के पास में जाएंगी, पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के पास में जाएंगी, जिज्ञासु लोगों के पास में जाएंगी। और ये सब कुछ हो पाया आप लोगों के कारण से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं, विश्वानी सेवा फाउंडेशन के माध्यम से कुछ भी धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, तो आप हमें इस QR कोड पर जाकर के स्कैन करके डोनेट भी कर सकते हैं। और नहीं चाहते कि कोई डोनेशन दें आप और डायरेक्ट कोई पुस्तक खरीदना चाहते हैं, तो आप सनातन हाट पर जाकर के ये सारी पुस्तकें और भी इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें वो सब भी वहाँ से खरीद सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।